तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि के बाद आप विलोपन विधि भी सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, चलिए देखते हैं सवालों को। पहला सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है। अब करते हैं इसका हल। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दिया है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1 मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन में अब करना क्या होगा, कोई सा भी समीकरण ले लो और समीकरण को बनाना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, मान लीजिए हम समीकरण पहला ले लिए, समीकरण 1 लेने पर तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो हम यहां से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 14, और माइनस का ये जो x है प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस x। ठीक है, ये समीकरण बन गया हमारा 3। अब यहां देखिए, अब हम समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो रखिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। हमको मान रखना है समीकरण 3 का, यानी कि y का मान यहाँ पर रखना है। तो लिखिए इसको, x माइनस का माइनस उतारेंगे, कोष्टक बनाएंगे। y का मान क्या दिया हुआ है 14 माइनस एक्स, तो हमको y की जगह ये सारा मान पुट करना है। तो 14 माइनस एक्स वाई की जगह लिखेंगे, 14 माइनस एक्स, और बराबर में क्या है दोस्तों 4। अब देखिए, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो अब यहाँ कोई संख्या नहीं है, माइनस है, तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो क्या होगा x का x माइनस प्लस 14, तो माइनस 14 होगा, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और x आ जाएगा, बराबर में 4 ही रहने दो। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए x और x प्लस प्लस में है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, तो क्या होगा जुड़ जाएंगे। तो x और x 2x माइनस 14 बराबर 4। अब देखिए ये अचर पद है, इसको इस साइड भेज दीजिए या फिर इसको इस साइड भेज दीजिए, तो हम सीधे चर वाले अलग कर ले रहे और अचर पद को उस साइड भेज दे रहे। तो 2x बराबर 4 है, तो 4 माइनस 14 का पक्षांतर होगा, तो क्या होगा यहाँ प्लस 14 माइनस 14 का पक्षांतर। ठीक है, तो 2x बराबर क्या होगा 14 4 18, तो x का मान क्या निकल कर आएगा दोस्तों 9, 2 नाम का 18, तो x का मान आ गया 9। किसका मान निकालना है, अब मान निकालना है यहाँ पर y का, तो समीकरण हम 3 में रख देंगे x का मान यहाँ पर, तो y का मान निकल कर आएगा। तो देखिए कहां पर रख दें, यहां पर देखिए, यहां से समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या दिया है समीकरण 3, y बराबर 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स का मान क्या निकल कर आया है 9, तो y का मान क्या आ जाएगा, 14 में से 9 को घटाइए, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया 5 और x का मान आ गया
9। तो यही है प्रतिस्थापन विधि। मान निकल के आया x बराबर 9, y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमको प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। तो देखेंगे दोस्तों, पहला का दूसरा सवाल दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब हल करेंगे दूसरे सवाल को। यहां पर देखिए हल, हम यहीं से समीकरण को मान लेते हैं। आप यहां पर एक बार और उतार के समीकरण मान लीजिएगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 लेने पर क्या करना है, समीकरण 1 में चाहे टी का मान निकालना है चाहे एस का, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, एस माइनस टी बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो हम यहां से एस का मान निकाल ले रहे। तो देखिए एस का मान निकालेंगे तो 3 माइनस टी का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी। माइनस टी का होगा पक्षांतर उस साइड तो प्लस टी हो जाएगा। तो ये समीकरण नया बन गया, इसको दे दीजिए 3 नंबर, समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण जो 2 है बचा हुआ था, इसको इसमें रखना है। तो s की जगह हमको ये सारा मान पुट कर देना है समीकरण 2 में। तो यहां पर देखिए समीकरण 2 में s का या 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, मान रखने पर। देखिए ऊपर ये वाला मान s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 3 है, उसको यहां पर समीकरण 2 में रखना है। s की जगह s बराबर में 3 प्लस टी है, उसको रखना है यहां पर। तो देखिए s की जगह हम 3 प्लस टी रख रहे हैं, 3 प्लस टी, और जो बटा में है उसको रख दीजिए 3, बाकी सारा उतारना पड़ेगा। टी बटेगा 2 बराबर में कितना है 6, ठीक है। अब यहां से देखिए इसमें कोष्टक लगा लीजिए, ज्यादा से हो तो गुणा करने में आसानी जाएगी। तो अब यहां करेंगे त्रियक गुणा, ठीक है। त्रियक गुणा कीजिए, 2 का इसमें होगा, ये 2 का इसमें होगा तो 2, 3 प्लस टी, कोष्टक बंद कीजिए। अब ये वाला प्लस लगाइए, 3 टी, यहां सीधे हो जाएगा 3 टी, और बटा का क्या होगा, 3 दूनी का 6, बराबर में कितना दिया है दोस्तों 6, ठीक है। अब यहाँ 2 का इसमें होगा कोष्टक के अंदर वालों में, तो 2 का 3 में होगा तो कितना आएगा, 2 तिया का 6, और प्लस का प्लस, और 2 टी में होगा तो 2 टी आएगा प्लस। अब कोष्टक हटा दीजिए, गुणा हो गया 3 टी, बराबर में ये 6 को यहाँ भेजिए, 6 ये पहले से है, और इस 6 को बटे वाला यहाँ गुणा में जाएगा, तो 6 गुणे 6 हो गए, 2 टी और 3 टी कितना हो गया 5 टी। तो 6 प्लस 5 टी बराबर में 6 का 36। 5 टी को इस साइड रेखा रहने दीजिए, 4 को अचर पद उस साइड भेजिए, तो 36 प्लस 6 का इस साइड पक्षांतर होगा तो माइनस 6 आएगा। यहां लिख दीजिए 6 का पक्षांतर 5 टी बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो 30। टी बराबर क्या आएगा दोस्तों, 5 से भाग दीजिए, 5 छक्का 30, तो टी बराबर क्या आ गया हमारा 6। अब देखिए, अब s का मान तो t का मान आ गया, अब s का मान तुमको निकालना पड़ेगा। तो t का यहां पर रखेंगे समीकरण 3 में। यहां देखिए समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रखिए, t की जगह 6 रखना है, तो s का मान निकल कर आएगा, s बराबर कितना दिया था 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की जगह क्या आया है 6 रखिए, तो s का मान क्या आएगा 3 प्लस 6 9, s बराबर कितना आ गया 9। तो यहाँ देखिए t बराबर 6, s बराबर 9, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। और भी सवाल दिए हुए हैं, आप लोग उनको लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये दिया हुआ है पहले का चौथा।
पहला दूसरा हो गए हैं, तीसरा आप लोग कर लीजिएगा और बाकी हुए कर लीजिएगा। हम चौथा बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दशमलव वाला है, थोड़ा सी आपको परेशानी भी नहीं होगी। चलिए करते हैं इसको हल। आप सिंपल तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे तो बीच में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मान लीजिए समीकरण पहला और दूसरा आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा पहले हल में एक बार। तो देखिए हम समीकरण पहला ले रहे हैं, समीकरण एक लेने पर, एक को लेने पर, तो क्या है समीकरण एक में 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से y का मान निकालिए। तो 0.3y बराबर 1.3 और ये वाला 0.2x को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस 0.2x हो जाएगा। ठीक है, y का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये गुणा वाली चीज को इसके बटे में भेजना पड़ेगा। तो 1.3 माइनस 0.2x बटे में क्या आएगा 0.3। ये बन गया हमारा तीसरा समीकरण। अब क्या करना है, हमको इस तीसरे समीकरण को जो है y का मान दूसरे समीकरण में यहाँ पर रखना है, y के स्थान पर ये पूरा रखना है, ये पूरा y के स्थान पर यहाँ पर रख देना है। ठीक है, ये पूरा मान पुट कर देना है y के स्थान पर। तो चलिए रखते हैं समीकरण, देखेंगे समीकरण 3 का मान या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y के स्थान पर रखने पर तो कैसे रखना है, देखिए उतारेंगे 0.4x प्लस 0.5, y की जगह क्या रखना है दोस्तों, ये सारा मान, ये 1.3 माइनस 0.2x बटे में 0.3 पुस्तक बंद, और इसके बराबर में क्या दिया था, बराबर में इसके बराबर में वहां y का मान रखे हैं बराबर 2.3। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। ठीक, इसको हल करते हैं, ये 3 गुणा होगा तो इसके गुणा में जाएगा 0.3। तो ठीक है, यहां से गुणा करते चलिए, गुणा पहले लिखिए 0.4x इंटू में 0.3। ठीक है, प्लस इसका गुणा सारे में होगा, इस ऊपर वाले में सभी में होगा, तो 0.5 इंटू 1.3। अब इसका गुणा माइनस में होगा तो माइनस, इसका गुणा इसमें होगा तो 0.5 इंटू 0.2x। ठीक है, हो गया। अब बटे में कितना है 0.3 बराबर में 2.3। ठीक से लिख लीजिए 2.3 बराबर में। अब यहां पर गुणा करेंगे हम, देखिए 3 का सारे में गुणा कीजिए, 3 चौके 12। ठीक, 12 आ गया, 3 शून्य 0, मतलब कि 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 बचेगा, 3 शून्य 0 इतना ही आएगा। आप 0 का इस पूरे में गुणा कीजिए, 0 का 4, 4 शून्य 0, 0 का 0, 2 1 0। देखिए कितनी संख्या बाद दशमलव लगा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 अंकों बाद दशमलव लगाइए, 0.12 आएगा और ये x का x। ठीक है, तो इसका गुणा करने पर कितना आया 0.12x प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा 13×65 होता है, और 2 संख्या बाद दशमलव है तो 0.13×65। ठीक है दोस्तों, माइनस अब 5 दूनी का कितना होगा 10 और दशमलव आएगा 2 संख्या बाद तो 0.10 और इसका x। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 0.3 को इस साइड भेज दो, बटे की चीज गुणा में भेज दो, 0.3 इंटू 2.3। ठीक है, अब 0.12x यानी कि 12x प्लस कितना है, और ये 10x है तो घट जाएगा, तो घटाइए इसको, कितना होगा 0.12x माइनस कितना है 0.10x, कितना होगा देखिए, x तो रहेगा ही, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ का ऐसे बचेगा, और प्लस है बड़ा अंक, देखिए प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, तो कितना बचेगा 12 से 10 घटाएंगे तो 2x और 0 पॉइंट। ठीक है, प्लस
0.65 बराबर, इसका गुणा कीजिए 23 तिया कितना होता है दोस्तों 69, तो इसका भी दो संख्या बाद दशमलव आएगा, तो 69 लिख के दो संख्या बाद इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर दशमलव, इकाई दहाई के बाद दशमलव 0 लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए चर वाले को इसी साइड लेकर रहने दीजिए, 0.2x बराबर 0.69 माइनस ये प्लस का है 0.65, तो इस साइड जाएगा, या 65 कह सकते हैं, 65 ही कहते हैं। 0.2x बराबर, इसको घटाइए कितना होगा 69 से, समझ लो अपन 65 घटा रहे हैं, तो 0.4 आएगा। तो x का मान निकालना है तो क्या होगा 0.4 बटे का 0.2, x का आ जाएगा कितना, यहाँ गुणा कर लीजिए 10 का, तो हो जाएगा 4 बन जाएगा, क्योंकि 10 चौके 40 होगा, और एक दशमलव बाद है, एक संख्या बाद दशमलव है तो एक संख्या बाद दशमलव, तो इस साइड के दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे में हो जाएगा 2, तो 2 दूनी का 4, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, अब y का मान निकालना है तो क्या करना है हमको, समीकरण 3 में x का मान रख देंगे यहाँ पर, तो y का मान निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो रखिए x का मान यहाँ पर, तो क्या आएगा y बराबर कितना है 1.3 माइनस 0.2, x की जगह कितना रखना है 2, इंटू में 2 बटे में 0.3, ये देखिए कितना आएगा y का, y बराबर कितना होगा 1.3 माइनस 2 दूनी का 4, कितना आएगा 2 दूनी 4, और कितनी संख्या बाद दशमलव है 1, तो एक संख्या बाद दशमलव आ गया, बटे में 0.3, y बराबर कितना आ जाएगा, एक में से 0.4 घटाइए, 1.3 में से 0.4 घटाइए कितना आएगा 0.9 आएगा, और बटे में 0.3। अब इनको भी 10 बटे 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये इनका भी दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा y बराबर 9 बटे 3, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, y बराबर क्या आएगा दोस्तों 3। आपको समझाने के लिए थोड़ी बड़ी हो गया है वीडियो, आप लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे तो सभी से बनेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे सवाल जो आगे बचे हुए सवाल हैं उनको करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों।